हम सभी ने कभी ना कभी ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के बारे में सुना होगा। ये एक खुफिया संगठन था जो धार्मिक कट्टरता के खिलाफ काम करना चाहता था। दुनिया में ऐसे कई खुफिया संगठन रहे हैं जिनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, या बहुत से संगठन ऐसे रहे हैं जो कि इतने खुफिया रहे कि उनके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। आज हम ऐसे ही खुफिया संगठन के बारे में बात करेंगे जो कि 9 अननोन मेन या 9 अज्ञात पुरुष के नाम से जाने जाते थे। ये संगठन सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। इस संगठन की स्थापना आज से करीबन 2000 साल पहले की गई थी। ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ये मानते थे कि ज्ञान सबसे शक्तिशाली हथियार है और उनका मानना था कि इसका किसी के गलत हाथ में पड़ जाना इंसानियत के लिए खतरनाक साबित होगा। कुछ लोग कहते हैं सम्राट अशोक के साथ ऐसे 9 लोग थे जो उनको निर्देश देते थे और उनके ही निर्देश और सहयोग के बल पर ही सम्राट अशोक ने महान कार्यों को अंजाम दिया। ये 9 लोग कौन थे? इसका रहस्य आज तक बरकरार है। क्या वो मनुष्य थे? क्या वो देवता थे? क्या वो दूसरी दुनिया से आए हुए प्राणी थे? कहा जाता है कि सम्राट अशोक के ये 9 रत्न के पास अपने अपने ज्ञान की विशेषता थी, अर्थात उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष ज्ञान से युक्त था। वो ऐसे ही लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े स्तूप बनवाए और विज्ञान और टेक्नोलॉजी से भारत को समृद्ध बनाया। कहा जाता है कि इन 9 रत्नों को ज्ञान के एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया। इन 9 रहस्यमय लोगों का कार्य ऐसी जानकारियों की विद्या को बचा कर रखना था जो अगर किसी के हाथ में लग जाए तो सृष्टि का विनाश कर सकती है। कहा जाता है जो 9 ज्ञान जिन 9 रत्नों के पास था उन्होंने अलग अलग हिस्सों में इसे बांटा था। ये 9 ज्ञान जिस अलग अलग तरीक़ों से पुस्तकों में बटे वह निम्न प्रकार से हैं। पहला ज्ञान, या जिसे पहली किताब भी कही जाती है, वह था प्रोपेगेंडा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि इसको हिंदी में प्रचार करना कहते हैं। कहा जाता है इस किताब में इंसान के दिमाग पे काबू करके अपना गुलाम बनाकर जनता के विचार को अपने काबू में किया जा सकता था। कहा जाता है इसी किताब के ज्ञान से उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार दूसरे देशों में तेजी से फैला। दूसरा ज्ञान थी फिजियोलॉजी, जिसको हिंदी में शारीरिक विज्ञान कहा जाता है। कहा जाता है इस किताब में शरीर की ऐसे जगहों की जानकारी थी जिसे छूने भर से इंसान की मृत्यु हो जाती और सबको लगता कि ये एक प्राकृतिक मौत है। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट और जूडो इसी किताब की देन। तीसरा ज्ञान या तीसरी किताब वो थी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में कीटाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये किताब जीवाणु विषाणु की जानकारी से भरे हैं। कहा जाता है कि इस किताब को जानने वाला कोई भी वायरस फैलाकर किसी भी सभ्यता का अंत कर सकता है। चौथी किताब या चौथा ज्ञान, इसे हम एल्केमी, जिसे हम केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ मर्म मानते हैं, इसको हिंदी में रस विद्या या रसायन शास्त्र कहते हैं।
कहा जाता है इस किताब में मेटलर्जी, जिसको धातु शोधन कहते हैं, के बारे में जानकारी थी। इसमें धातुओं के मिश्रण से सोना बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान था। इसकी हकीकत बताने के लिए एक महान अंग्रेज लेखक टैलबट मुंडी ने अपनी खोज में ये बताया, उस समय में जब कभी भी मंदिरों के निर्माण में सोने की कमी आती, तब कहीं से अचानक से सोना आ जाता। कहा जाता है यह इसी किताब की देन थी। 5वीं किताब या 5वां ज्ञान, इसे कम्युनिकेशन के नाम से जाना गया। कम्युनिकेशन को हिंदी में संपर्क करना कहा गया। कहा जाता है इस किताब में ऐसा ज्ञान था जिससे धरती के अलावा बाहर की दुनिया के लोगों से संपर्क किया जा सकता था। कहा जाता है इसका ज्ञान आज के ज्ञान से कहीं ज़्यादा आगे था। जो 6ठी किताब थी या 6ठा ज्ञान जो था वह था ग्रेविटी। इस किताब में ग्रेविटी से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ थीं और कहा जाता है इसमें एंटी ग्रेविटी से जुड़ी हुई जानकारी भी थी। ये भी कहा जाता है कि आज जितने भी हवाई जहाज़ हवा में उड़ते हैं, इसकी जानकारी इन्हीं सभी किताबों से आई है। 7वां ज्ञान, ये जो 7वीं किताब थी, उसे कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इस किताब में अंतरिक्ष का विशिष्ट ज्ञान निहित था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रहों का वितरण कैसे हुआ, सौर मंडल की उत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान और विवरण इस किताब में था। इसके अलावा भविष्य में देखना या भविष्य में जाना, जिसे आजकल की भाषा में हम टाइम ट्रैवल के नाम से जानते हैं, उसकी भी जानकारी इस किताब में वर्णित की गई थी। 8वीं किताब या 8वां ज्ञान, जिसे लाइट यानी बिजली के नाम से भी जाना जाता था। इस किताब में स्पीड ऑफ लाइट और लाइट वेव के बारे में जानकारी दी गई थी और बिजली का इस्तेमाल एक औजार के रूप में कैसे किया जा सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई थी। 9वीं किताब और आखिरी ज्ञान सोशियोलॉजी के ऊपर था, जिसे हम हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं। यह किताब सभ्यता का उदय या पतन की जानकारी को दर्शाती है। इसमें ऐसे ज्ञान निहित हैं जो किसी भी सभ्यता का विकास या पतन कर सके। कहा जाता है कि इस संस्था का निर्माण इस तरीके से किया गया था कि इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से अगर संस्था छोड़ता है, चाहे मृत्यु हो या वो बीमार हो जाए या वो धोखाधड़ी करे, तो उसे हटाकर एक योग्य व्यक्ति का चयन किया जाए और संस्था में किसी भी वक्त 9 व्यक्ति हमेशा रहें। ये संस्था सच है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन समाज में बहुत से लोग हैं जो इसे सच मानते हैं। ऐसे ही हैरत अंगेज जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर हमारे कंटेंट आपको पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।